हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट में हमें कमाल तरीके से और बेमिसाल तरीके से आउट होते हुए देखिए टीम इंडिया के बल्लेबाज। वहां पर ट्रेविस हेड खूब कूट रहे हैं। स्टीव वहीं स्मिथ भी। हाँ, दोनों ने 100 मारे। और वहीं इंडियन टीम की बात करें तो पहले 8 ओवर में ही 3 विकेट गिर गए, जो कि मतलब हमेशा मीम भी बना आता है कि इंडिया के लिए पिच बदल जाती है। ये क्या हो जाता है कि पहले आपके लिए बैटिंग पिच नजर आती है और जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही होती है तो वही पिच बॉलिंग बन जाती है। कुछ आज ऐसे ही दिखा हमें। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 8 ओवर के अंदर ही तीनों आउट हो गए और पंत उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि उनका जो आउट होने का स्टाइल है वो पिछली बार की तरह अभिजीत सेम नजर आया हमें। जो जनरली हम देखते हैं विराट कोहली जैसे आउट होते हैं, अभी से नहीं, मुझे जब याद है पिछले 10 सालों से हाँ, मेनली अगर साल हम पहले ये चीज अगर डिस्कवर हम करी देखें थी तो बॉलर्स ने। 2000 जो अगर हम बात करेंगे 18 में मेनली हमें पता चला था कि वो ऑफ साइड पर ट्रैप हो जाते हैं। पहले अभी तक ट्रैप नहीं हो रहे थे। लगभग आप 10 साल पैटर्न तो तब भी बना हुआ था, बॉलर्स को हाँ, ये चीज पता थी। अभी तो ये है कि टारगेट कर कोई दिया है। बच्चा 2-3 साल पहले क्रिकेट खेलना देखना स्टार्ट करे, वो उसको भी पता है कि 6वें-7वें स्टंप पे जब गेंद जाती है उसके साथ खेलते खेलते टेस्ट मैच में विराट कोहली आउट हो जाते और हैं। मैथ्यू हेडन और सुनील गावस्कर ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली टेक्निकली आउट नहीं हो रहे, मेंटल प्रेशर उन पे ज्यादा बहुत लग रहा है कि उनको बॉल छेड़नी है या फिर वो उसमें डाउट में रहते हैं। जैसे जिस तरीके से अगर हम पिछली बार आउट करने की बात करें तो स्कॉट बोलैंड हो गए, उन्होंने भी सेम तरीके से हमें आउट किया था सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली को। दूसरे टेस्ट की हम बात कर रहे हैं एडिलेड की। और फर्स्ट इनिंग्स में स्टीव स्मिथ की अगर हम बात करें, मिचेल स्टार्क, उन्होंने भी अगर हम देखें तो वो बॉल छोड़ने जा रहे थे, बॉल खेलनी है, कौन सी बॉल कंफ्यूजन है उसमें। कौन सी बॉल लीव करनी है, उसमें वो जनरली कंफ्यूज हो जाते जी। हैं। लेकिन हम एक एक करके बात करते हैं। पहली बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। देखिए दो, अगर उन्होंने एक बार स्टार को चिताया कि आप बहुत स्लो डाल रहे हैं, वो इतनी तेज डाल रहे हैं कि जायसवाल खेल नहीं पा रहे हैं। और दोनों बार अगर आप देखें फर्स्ट इनिंग्स में, पिछले में जब 0 पर आउट हुए थे एडिलेड में, तो बॉल अंदर आते हुए उनके पैर पर उनके एक तरीके से कैंची बन जाती है, मतलब वो क्रॉस की तरफ ज्यादा आते हैं। मिडल लेग का उनका स्टांस है, वहीं एलबी होने के चांसेस हैं। और आज के मैच की अगर आप बात करेंगे, सेम बॉल थी जिसको वो फ्लिक करने गए और वहां पर वो कैच आउट हो गए स्क्वायर लेग पे। जायसवाल के साथ अर्पित भाई मेरे ख्याल से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी शॉट पे वो रन भी बनाते हैं और उसी शॉट पे वो आउट भी हो रहे हैं। लेकिन लगातार 2 बार स्टार्क ने उनको पकड़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वही पे कोई अगर बल्लेबाज किसी स्पेसिफिक शॉट पे रन बना रहा है, आउट हो रहा है, वो ज्यादा वहां पे लेकिन अब तक वो चिंता का विषय नहीं शॉट है। पे आउट नहीं हो रहे। मेनली ये है कि वहां पर वो उसी स्टार length का पे। उसी लेंथ पर स्टार को उन्हें 2 बार फंसा चुके हैं। मतलब स्क्वायर लेग उनके लिए जानबूझ के लगाया गया था और बॉल भी उसी तरीके से थी कि बॉल अंदर की तरफ, पैर की तरफ आए, तो उसको बचाने के चक्कर में वो फ्लिक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको थोड़ा बहुत टेक्निक पे काम करने की जरूरत है। रोहित शर्मा का हम सबको पता है, जो बॉल अंदर की तरफ आती है डिप वो हमें जरूर कल देखने को मिलेगा। इन लेकिन स्विंग। उसके बाद अगर हम जायसवाल की बात करें तो वो आउट हुए थे शुभमन गिल। शुभमन गिल भी अगर हम बात करें अभिजीत, तो स्टार का डर उनके मन में भी सता चुका है। जो उनको पिछले मैच में हमने देखा कि बहुत ही बनाना स्विंग होते हुए वो बोल्ड हुए थे, और इस बार देखे तो वो अंदर के लिए गए थे लेकिन बॉल पड़कर स्टार की बाहर गई और कैच आउट हो गया। तो वो गली बेसिकली में स्विंग को पढ़ने में वो बहुत ज्यादा वहां पे नहीं रहे सक्षम। शुभमन गिल की बात करें, विराट कोहली जैसे कि हमने पहले बात करी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली गेंद पे जनरली वो आउट होते रहे काफी समय बिल्कुल से। आज भी देखे तो चौथे 5वें स्टंप पर समझ में आता है, लेकिन 7वें 8वें स्टंप की बॉल को आप चेज करने जा रहे हो और वहां पर आप अपना विकेट देखेंगे। टेस्ट मैच में अगर हम बात करें अर्पित भाई, वनडेज में तो कोई उनके आसपास कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में जिस फैब 4 की हम बात किया करते थे, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली, स्टैटिस्टिकली अगर देखें सेंचुरीज के मामले में चारों ने अभी सेंचुरी लगाई है। एवरेज के मामले में हर एक फैक्टर में जो रूट और स्टीव स्मिथ, जो रूट तो काफी ज्यादा आगे तेंदुलकर से उनका इवन केन विलियमसन भी और स्टीव स्मिथ। टेस्ट क्रिकेट में ये तीन जो उनके समानांतर जो खिलाड़ी थे, जो सेम समय पे सबने अपना क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट किया, ये तीनों काफी हद तक, ये कहना गलत नहीं होगा, विराट कोहली से आगे बिल्कुल। इस मैच में स्टीव स्मिथ ने 100 लगाया। और चौथे बल्लेबाज के बारे में बात करूंगा, कमिंस उनको फंसाने लगे। वो ऋषभ पंत, जो कि हम बोलते थे कि गाबा में या ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी पारी ऐसी नहीं थी जो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि मैच उन्होंने हमेशा कमबैक में निकाले हैं कि आपके 20 पे 4 विकेट गिर गए हैं या 50 पे 4 विकेट है तो वो आपको मैच में 200 या 250 रन तक की एक पार्टनरशिप करके देते थे। वैसा हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला। इस मैच में भी देखे तो कमिंस ने सेम वही, उनको चौथे स्टंप की बॉल वो जाते और निक लगता है और एलेक्स कैरी को कैच होता है। पिछले मैच में के साथ तो मुझे अर्पित भाई यही लगता है, जब तक वो अटैक करते रहते हैं जी, तब तक तो फिर भी तब तक चांस है कि फिर भी वो बना के रखे विकेट बचा के। जहां वो डिफेंस करने चले जाते हैं, मुझे गारंटीड लगता है इसी ओवर में वो आउट होने वाले हैं। जी, तो मतलब अटैक ही उनका मेन डिफेंस है, जहां पर ही वो जो रोक पाते हैं और दूसरी टीम को प्रेशर भी पहुंचाते हैं। काउंटर अटैक ही उनके लिए एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन अभी तक देखे तो डेजा, वो ये हो गया है कि दोनों ही पारियों में, एडिलेड में सेकंड इनिंग्स में, और अगर हम बात करें
करें ब्रिस्बेन की फर्स्ट इनिंग्स में, दोनों ही इनिंग्स में हमें देखने को मिला कि सेम पैटर्न है, और ये आपको एक मैच के दूसरे मैच के गैप में अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया आपको ट्रैप करती रहेगी। बिल्कुल। अभी हमें इसी तरीके का रोहित शर्मा हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें चौथे दिन, आज बारिश के चक्कर में बहुत कम ही ओवर्स हुए, लेकिन रोहित शर्मा पर भी प्रेशर है कि अंदर आनी बॉल ही बॉल। क्या इस बार भी वो हेजलवुड और कमिंस उनको टारगेट करके आउट करेंगे? क्योंकि इंडिया बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रूशियल सीरीज डिसाइडर एक तरीके से रहता है तीसरा मैच, और उसमें आप ड्रॉ करने की तरफ देखेंगे। WTC में भी आप फाइनल में जगह बनाएंगे भी या नहीं, वो इस मैच पे उसका दारोमदार बहुत ज्यादा रहने वाला है। और ड्रॉ करने के लिए देखना होगा इंडिया को ये मैच की 2 दिन कैसे वो बैटिंग करती है। अगर विकेट देखे तो 16 विकेट ऑस्ट्रेलिया को लेने हैं, अगर हम दोनों पारी की बात कर रहे हैं। अभी इस पारी में 4 विकेट ले चुकी है, लेकिन डेजा वो हो रहा है। अब इसी इनिंग्स के अगर सेकंड इनिंग्स में भी अगर इन 4 प्लेयर्स का डेजा वो, और रोहित शर्मा का भी इवन अभी हमें देखने को मिलेगा, तो उनका अगर हमें देखने को मिलता है तो फिर टीम इंडिया को सोचना चाहिए कि हमें उन्हीं प्लेयर्स को खिलाना है। बारिश हुई है, ओवरकास्ट कंडीशंस कल होंगे, ब्रिस्बेन में मॉइस्चर रहेगा, पिच में उछाल रहेगी, हरकत रहेगी। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों, जितने भी भारतीय बल्लेबाज अभी बचे हैं, उनको कमर कसनी पड़ेगी और अपने विकेट को बचा के वहां पे खेलना पड़ेगा। दूसरी इनिंग्स में आप बता सकते हैं कि आपको कौन लगता है कि अब इंप्रूव्ड बैट्समैन हमें नजर आएगा, जो हमें पिछले पारी में जो विराट कोहली हो गए, पंत हो गए, गेल या जायसवाल आउट हुए हैं, क्या दूसरी पारी में वो सेम गलती हमें करते हुए नहीं दिखेंगे? ऐसे कौन से बल्लेबाज आपको लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सारी अपडेट्स जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर ले डीएनए को। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।